आज बेसिकली हमारा जो लेक्चर है, हमारी लास्ट एपिसोड है फार्म की, जिसके अंदर हम फार्म वैलिडेशन पढ़ेंगे। तो कमेंट्स में आपको साथ बताते भी जाएं कि आज हमारा बेसिकली कौन सा लेक्चर है, फार्म वैलिडेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स। जब आप फॉर्म बनाएंगे तो आपने जब यूज़र से कुछ इनपुट्स लेनी है तो वहाँ पे आप कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे ना, कि ऐसा ना हो कि आप यूज़र से नेम ले रहे हैं और यूज़र आपको वो नंबर दे रहा हो, आप यूज़र से नंबर ले रहे हों और यूज़र आपको वहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे। तो इसको बेसिकली फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं। इससे आपका डेटाबेस काफ़ी सिक्योर होता है। तो चलो चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम फ्रंट एंड पे हैं, तो ये काम तो बैक एंड का होता है, लेकिन हम फ्रंट एंड पे आपको सिखाते हैं। बाद में जब हम बैक एंड का की सीरीज़ शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम आपको इसका मुकम्मल तरीक़ेकार और फ़ायदा समझाएंगे कि आखिरकार इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से इतना ही रखता हूँ एंड मैं नीचे आता हूँ और ज़रा मैं ये सीधी कर दूँ। अच्छा सॉरी, नीचे मैंने ये कमेंट से नीचे आना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैं ले लेता हूँ कंटेनर, शुरू की तरह आपको पता है, और कंटेनर के अंदर मैं ले लेता हूँ एक फॉर्म ले लिया, क्योंकि हम फॉर्म पे बेसिकली। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना जाके बूटस्ट्रैप की वेबसाइट्स पे, ज़रा मैं आपको ले चलता हूँ, तो वहाँ पे ये कुछ इस तरह का कोड, इतना लेंथी कोड है जिसके अंदर शायद आपको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं हूँ ना वेब बिजनेस आपको इंतहाई आसान तरीके से बताएगा। हाँ, फॉर्म ले लिया एंड फॉर्म के अंदर बेसिकली हम क्लास ले लेते हैं, फॉर्म को ही हम कह देते हैं रो, और कुछ हम इसके अंदर गैप ले लेते हैं 3 का, यानी कि ये ना अब रोज़ के अंदर गैप आ जाएगा, जिसको हम बेसिकली गटर बोलते हैं। इतना आपने देख लिया स्टूडेंट्स, कोई इशू नहीं इतने के लिए। थोड़ा जूम इन किया, हाँ अब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लेता हूँ डॉट कॉल, चार की मैं ले लेता हूँ डेव, यानी कि 4 कॉलम्स की डेव ली, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक इनपुट टेक्स्ट, और उसके नीचे यहाँ से ये मैं कट कर लेता हूँ। इंतहाई आसान बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एंड उसके बाद मैंने एक ले लिया लेबल की फॉर की भी मुझे ज़रूरत नहीं। स्टूडेंट्स देखें, इतना आसान मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और जो मैंने पिछली एपिसोड्स में आपको पढ़ाया ना, वो फ्लोटिंग वाला चक्कर और वो बाकी सारा, वो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए आपको फॉर्म वैलिडेशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो उन सब चीज़ों का यहाँ पे मैं रहता ना फैलाऊँ, ताकि कोड को थोड़ा पढ़ना आसान हो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स एक क्लास, जो कि है मेरे पास फॉर्म कंट्रोल, ओके। एंड इसकी भी मैं ले लेता हूँ क्लास फॉर्म लेबल। इतना स्टूडेंट्स आप अभी तक पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है, मुझे पता है आपने ये इतना पढ़ा है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आप चेक करें, मेरे पास ये एक फॉर्म आ गया है जिसके नीचे यानी कि ना वो लेबल नेम लिखा हुआ है। तो सॉरी, नेम मुझे बेसिकली ऊपर लिखना चाहिए था लेबल, जो कि मैंने नहीं लिखा, ये माई मिस्टेक्स। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपने स्टूडेंट से एक लेनी है डेव फीडबैक देने के लिए, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लास लूँ तो यहाँ पे आपने एक होता है स्टूडेंट्स वैलिड फीडबैक और एक होता है इनवैलिड फीडबैक, ये चेक कर सकें। अगर आप वैलिड लिखेंगे तो ये ग्रीन कलर में टेक्स्ट आएगा, अगर आप इनवैलिड लिखेंगे तो ये रेड कलर में आएगा। फ़िलहाल के लिए हम ये ले लेते हैं। उसके बाद जो क्लास फॉर्म कंट्रोल है, इसके साथ भी हम ले लेते हैं वैलिड इज़ वैलिड। याद रखना, एक लेना है आपने इज़ वैलिड और नीचे आपने फीडबैक देना है, जहाँ पे आपने वैलिड के साथ अपने वैलिड फीडबैक लिखना है। हाँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लुकिंग गुड गाय। हाँ ठीक है, कि इनके आपने अच्छा काम किया है। तो अभी ज़रा मैं पेज को रिफ़्रेश करके आपको जादू दिखाता हूँ, तो ये चेक करें, ये चेक करें, ये देखें, ये जनाब आ रहा है। उसके बाद ये टेक आ रहा है, यहाँ पे आप यानी कि नेम लिखेंगे तो आप ठीक नाम लिख रहे हैं, ये है गया बेसिकली। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इनवैलिड तौर पे यूज़र को दिखाना है कि भाईजान आप तो सही नहीं डाटा इंटर कर रहे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। आप इसी को स्टूडेंट्स एक बार के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट करें, और यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर, नहीं फ़ोन नंबर, कि आप अपना मोबाइल नंबर दें, तो यहाँ पे भी मैं टाइप करूँगा नंबर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने लिखा था ना इज़ वैलिड, यहाँ पे आपने लिखना है दोबारा, मैं अगर क्लास यहाँ पे अप्लाई करूँ आपको समझाऊँ, इज़ इज़ इनवैलिड।
यहाँ पे भी हो गया इनवैलिड, और यहाँ पे जो फीडबैक है इसको भी आपने इनवैलिड फीडबैक कर देना है। ये बेसिकली 2 काम किए। अब यहाँ पे आप उसकी तारीफ तो नहीं ना कर सकते कि गाइस बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इनवैलिड डाटा दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखना है प्लीज़ इंटर करेक्ट डाटा, कंट्रोल एस किया और पेज को रिफ़्रेश किया। जैसे पेज को रिफ़्रेश किया आप चेक कर सकते हैं कि ये चेक करें, वो ग्रीन है क्योंकि इस पे मैंने वैलिड क्लास अप्लाई की है, इस पे मैंने इनवैलिड की है, तो ये रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया। ये जो है ये हमारे पास फीडबैक, ये वैलिड फीडबैक है, ये इनवैलिड फीडबैक है। ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने जहन में रखनी है बस, कि जो जिस चीज़ को आपने करेक्ट करना है उस पे आपने क्लास इज़ वैलिड लगानी है इनपुट पे या टेक्स्ट बॉक्स पे, टेक्स्ट एरिया पे, और बाकी जिसको आपने इनवैलिड दिखाना है कि भाईजान आप ये डाटा ठीक नहीं इंटर कर रहे, तो आप सिंपली उस पर इनवैलिड लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ। मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स लेके दिखाता हूँ, एक डिव लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ, सॉरी डिव ही फिलहाल के लिए लेता हूँ, क्लास नहीं देता। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लिख लिया, एंड उसके बाद ये मैं फिलहाल के लिए रेज कर देता हूँ आपके लिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोड को पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाए। क्लास एक तो हो गया फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ग्रीन दिखाऊँ टेक्स्ट एरिया को, तो आप इसको दे दें जनाब जी इज़ वैलिड, हाँ ठीक है इज़ वैलिड दे दिया, एंड उसके बाद इज़ वैलिड, और इसके बाद आप इसको फीडबैक भी दे दें इज़ वैलिड, यानी फीडबैक वैलिड फीडबैक हमने इसको देना था, सॉरी डिव पर वैलिड फीडबैक ये क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, डिव भाईजान क्या हो गया है आपको, गुड गाय देता हूँ मैं इसको। और यहाँ अच्छा अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं यहाँ तक छोड़कर आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो मैं आपको बताता हूँ कि वो देखो वो तो ग्रीन हो चुका है, टेक्स्ट एरिया आपका ग्रीन हो चुका है, लेकिन ये जो गुड गाय है ये ग्रीन नहीं हुआ। तो इसको ग्रीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी क्लास फीडबैक वैलिड वाली लगानी चाहिए, क्लास वैलिड फीडबैक, हाँ ठीक है लगा देते हैं। तो अभी के लिए मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये चेक कर सकें कि हमने एरर किस तरह देना है, और अगर हमें वैलिड बताना है तो हमें किस तरह देना है। बेसिकली जो आपने क्लासेस पढ़ी हैं उसके अगर मैं यहाँ पे समरी निकाल के दूँ आपको, तो आपने मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर वैलिड इनपुट्स। अगर इनके यूज़र ठीक डाटा करेक्ट कर रहा है तो उसके लिए आपने जो है इनपुट उसके अंदर आपने क्लास देनी है इज़ वैलिड, एंड जो आपका है फीडबैक उसके अंदर आपने देना है वैलिड फीडबैक। ठीक हो गया। इसी तरह फॉर इनवैलिड इनपुट्स के लिए वोट कर देना है इनपुट इज़ इनवैलिड, एंड फीडबैक हमारे पास हो गया वैलिड इनवैलिड फीडबैक। ये बेसिकली आपकी समरी है। इतना सा आपने बस करना है, ये वाला कोड है, इसको ज़हन में बिठा लें, इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लें। इतने से कोड है, इससे आपकी फॉर्म वैलिडेशन कंप्लीट हो जाती है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फॉर्म बनाने हैं, वो मैंने आपको सारे एपिसोड्स में पढ़ाई हैं। इस तरह का फॉर्म चाहिए, चेक बॉक्स लगाने हैं, इस तरह का फॉर्म चाहिए, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी है। मैंने तो आपको ये बताया कि कौन सी आपने वैलिड, अगर आप वैलिड दिखाना चाहते हैं तो आपने कौन सी क्लासेस यूज़ करनी है, इनवैलिड दिखाना चाहते हैं तो कौन सी क्लासेस यूज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आसान यूट्यूब पे मैं आपको समझा सकता हूँ। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, यकीन करो। ये 4 लाइंस हैं जिससे आप अपने ज़हन में बिठाएं और इसके साथ आप स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली इतना ही, एंड आगे नेक्स्ट हमारा एक आध लेक्चर रह चुका है और फिर हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बूटस्ट्रैप के ज़रिए। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के ज़रिए बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। तब तक बने रहिए। हाँ।